आप सबका स्वागत है भक्ति अमृत चैनल पर। आज हम आपको कामिका एकादशी व्रत कथा, उसका महत्व और उसकी पूजा विधि के बारे में बताएंगे। राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु की एक ऐसी एकादशी है जिसके व्रत के बारे में कहा जाता है कि उसके पुण्य से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। ऐसी ही पवित्र एकादशी है कामिका एकादशी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी दल अर्पित करता है और एकादशी का व्रत रखता है, उसके जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है। तो आइए आज सुनते हैं कामिका एकादशी की पावन कथा और जानते हैं कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। कामिका एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान को तुलसी दल अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा से करने से मनुष्य के पाप कर्मों का नाश होता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, मन को शांति और भक्ति की भावना प्राप्त होती है, जीवन में आने वाली परेशानियों से लड़ने का साहस मिलता है। और सबसे बड़ी बात, एकादशी का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। यह मन, वचन और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करने का दिन है। कामिका एकादशी की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली क्षत्रिय रहता था। उसके स्वभाव में क्रोध बहुत अधिक था। एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। क्रोध में आकर क्षत्रिय से ऐसा अपराध हो गया जिसका उसे जीवन भर पछतावा रहा। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसके मन में भय और पश्चाताप भर गया। वह सोचने लगा, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, अब मुझे इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। वह अनेक विद्वानों और साधु संतों के पास गया और अपने अपराध का प्रायश्चित पूछने लगा। एक दिन उसकी भेंट एक महान संत से हुई। क्षत्रिय ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैं अपने इस पाप से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ। तो संत ने उसे भगवान विष्णु की भक्ति और कामिका एकादशी व्रत का महत्व बताया। संत ने कहा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो, भगवान श्री हरि की पूजा करो, तुलसी दल अर्पित करो और पूरे दिन भगवान का स्मरण करते हुए अपने मन को पवित्र रखो। क्षत्रिय ने संत की बात को अपने जीवन का सहारा बना लिया। कामिका एकादशी के दिन उसने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे श्री हरि, मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मेरे मन को पवित्र कीजिए और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। इसके बाद उसने पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जपा, तुलसी दल अर्पित किया, विष्णु भगवान की स्तुति सुनी, रात्रि में भी भगवान का स्मरण करते हुए जागरण किया। उसके मन में अब क्रोध नहीं था, उसके हृदय में केवल पश्चाताप और भगवान के प्रति भक्ति थी। कहा जाता है कि उसकी सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए, उसे अपने अपराध के लिए प्रायश्चित का मार्ग मिला और उसका मन पाप की भावना से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में लग गया। तो इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल पूजा के दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे पश्चाताप, श्रद्धा और निर्मल मन से प्रसन्न होते हैं। कामिका एकादशी की पूजा विधि। अब जानते हैं कामिका एकादशी के दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। सुबह जल्दी स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। पूजा स्थान को साफ करें। एक चौकी पर पीला या स्वच्छ
वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान के सामने दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। यदि संभव हो तो दिन भर सात्विक भोजन करें या अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार अथवा निर्जल व्रत रखें। पूरे दिन झूठ, क्रोध, निंदा और किसी को कष्ट देने से बचें। भगवान विष्णु की कथा सुनें और उनका नाम स्मरण करें। रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करना भी शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी पर क्या करें? इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु की कथा सुने, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें, मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखें। व्रत का सबसे बड़ा संदेश क्या है? व्रत का सबसे बड़ा संदेश है, कामिका एकादशी हमें केवल व्रत रखना नहीं सिखाती, यह हमें सिखाती है कि मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन सच्चे मन से किया गया पश्चाताप और भगवान की भक्ति उसके जीवन को बदल सकती है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, अगर मन अशांत है, अगर कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है, तो कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के सामने सच्चे मन से अपनी बात रखिए, क्योंकि भगवान को बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय। तो आइए आज कामिका एकादशी के पावन दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे श्री हरि विष्णु, हमारे सभी जाने अनजाने अपराधों को क्षमा करें, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को दूर करें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें और हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। तो बोलिए भक्तों, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माँ एकादशी। अगर आपको कामिका एकादशी की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें और भगवान श्री हरि की ऐसी ही पावन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।